हाँ बच्चों, तो मैंने कॉम्बिनेशन आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आप डेली क्लास वीडियो देख रहे होंगे, एक सीक्वेंस वाइज पढ़ा रहे हैं आपको हम। तो मैंने कॉम्बिनेशन का क्या होता है, कॉम्बिनेशन उसमें कौन कौन थ्योरी होती है मैंने बताया आपको कि एनसीआर इक्वल टू क्या होता है, एनसीआर इक्वल टू एनसीआर माइनस आर होता है, फिर एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन इक्वल टू एन प्लस वन सीआर हो जाता है। ये सब चीज़ मैंने बताया आपको। या फिर एनसी एक्स इक्वल टू एनसी वाई, तो एन इक्वल टू एक्स प्लस वाई होगा। एक थ्योरी और आप थोड़ा बचा आपको आगे थोड़ा उसको देख लीजिए आप। वो थ्योरी आपका था कि एनसीआर, ये बहुत काम का चीज, आपको यहाँ थोड़ा सा कम काम पड़ेगा, बट बाइनोमियल थ्योरम में एक क्वेश्चन डायरेक्ट इससे बनेगा, याद रखिएगा आपको। एनसीआर बाय एनसीआर माइनस वन, एन माइनस आर प्लस वन बाय आर। मतलब कि अगर ये एनसीआर है, एन तो बिल्कुल सेम रहेगा, आर से अगर एक टर्म कम नीचे डिवाइड कर रहे हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा आपको, एन माइनस, इसी एन में से आपको जो है आपको ये घट जाएगा, आपको माइनस आर प्लस वन हो जाएगा, और ये आपको यहाँ पे आर आपको हो जाएगा। तो इसको देखिए कैसे होता है, इसको थोड़ा प्रूफ देख लीजिए, कभी कभी पूछता है इसको। तो एन सी आर बाय एन सी आर माइनस वन, हम थ्योरी क्या बताएं, एनसीआर इक्वल टू क्या लिखते हैं, फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर। जो लोग नहीं देखे मेरा लास्ट वीडियो, इसके पहले वीडियो जाकर देख लीजिएगा, हमने वहां प्रूफ किया था वहां पे। उसी प्रकार नीचे प्रूफ करेंगे एन सी आर माइनस वन, इसी प्रकार से हम क्या लिखेंगे इसको, फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर माइनस वन और फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन। अब यहां से एन का एन तो कट गया, आपको ये टर्म ऊपर चला जाएगा आपका, फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन, नीचे रह गया फैक्टोरियल आर एन माइनस आर। अब ये कौन किसके करीब वही ब्रेक करना है, तो आर के करीब कौन होगा, आर माइनस वन, और दोनों बड़ा कौन आपका, आर बड़ा है तो आर को बाहर करेंगे। एन माइनस आर और एन माइनस आर प्लस वन, बड़ा कौन होगा, तो ये प्लस बड़ा होगा, उसको ब्रेक करेंगे एक बार। तो अगर हम आर माइनस वन को रहने देते हैं इसी प्रकार से, बट एन माइनस आर प्लस वन को अगर हम बाहर कर ले यहाँ से, तो क्या होता है, इसके अंदर एक कम हो जाता है, तो कितना होगा, फैक्टोरियल एन माइनस आर हो जाएगा। और नीचे देखिए कितना आपको है, यहाँ आपसे आर अगर बाहर कर लीजिएगा तो आर माइनस वन हो जाएगा, और इसको आप ऐसे रहने दीजिए। तो ये आपका इससे कट गया, ये आपका इससे कट गया, रिजल्ट हो गया एन माइनस आर प्लस वन बाय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, बट टाइम मिले प्रूफ क्या कीजिए, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट क्या बिल्कुल बिल्डअप होता है। सिर्फ थ्योरी याद कर लेने से प्रॉब्लम बन तो जाता है, बट कभी एग्जाम से अगर भूल जाइएगा क्या रिजल्ट होगा, आपको ये पता होना चाहिए कैसे निकाला जाता है, तो इसको आराम से आप निकाल सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए इसको। अब कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल हम लेते हैं इसके बाद। चलिए पहले एक क्वेश्चन हम इसी पे ले लेते हैं, जो थ्योरी मैंने बताया, मैंने आपको दिमाग में उतर बैठ जाएगा आपको, ये जिसे एग्जाम्पल इसका हम लेते हैं आपको। एग्जाम्पल क्या लेना है, जैसे एग्जाम्पल आपको लेते हैं हम, इफ एन सी आर माइनस वन इक्वल टू 36, एन सी आर इक्वल टू 84, एन सी आर प्लस वन इक्वल टू 126। क्वेश्चन कहता है फाइंड एन एंड आर, आपको एन और आर निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बना, आपके पास क्या ऑप्शन है, इसको ब्रेक कीजिएगा। हमने पहले बताया, जस्ट आप फिर बगैर लिख देते हैं आपको, एन सी आर बाय एन सी आर माइनस वन, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, एन माइनस आर प्लस वन बाय आर। फॉर एग्जाम्पल इसको, इस एक क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव बन जाता है वो आराम से, वो कैसे बनता है, अगर मान लीजिए एन के जगह यहाँ पर 10 डाल दीजिए, और यहाँ पे 10C5 कर दीजिए, नीचे क्या कीजिए आप 10C4 कर दीजिए। क्वेश्चन पूछेगा इसका रिजल्ट क्या होगा, आप तो क्या कीजिएगा, इसको 10C5 को ब्रेक कीजिएगा, 10C4 को ब्रेक कीजिएगा,
फिर आपको रिजल्ट निकालिए, बहुत वक्त लग जाएगा। बट ये क्वेश्चन पूछता ऑब्जेक्टिव, याद रखिएगा। तो कैसे बनाएंगे इसको हम लोग, डायरेक्ट हम लोग, तो इसके मतलब क्या बता, आपको क्या लिखना है, पहले एन आपको लिखना है, आपको पहले 10 यहाँ पर लिखना है। और मैंने कहा ये जो नीचे वाला टर्म है r-1 को, उसको यहाँ माइनस करना है, क्योंकि n में ये घटेगा तब से n माइनस r+1 हुआ है, तो नीचे कितना लिखा, 4 लिखा हुआ है, ये कितना आपका हो जाएगा 4। और नीचे क्या करना है, जो आपका r बड़ा है उसको नीचे डाल देना है, तो यहाँ कितना आपका 5 है, ये आपको नीचे 5 है। आप देखिए कितना आपका आंसर आ गया 6/5। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव खूब पूछता है कंपटीशन वगैरह में, बस ट्रिकली बना सकते हैं, अदरवाइज आपके पास है सॉल्यूशन, तो लॉन्ग से सॉल्व करके बनाइएगा, बट टाइम वेस्ट नहीं करना आपको। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका हो गया ऑब्जेक्टिव के लिए, तो इसी का हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग फर्स्ट मान लें, इसको सेकेंड मान लें, इसको हम लोग थर्ड मान लें। अब क्या करेंगे इसको हम लोग, हमने कहा ऊपर आपको रखिए बड़ा रंग, नीचे छोटा रखिएगा। हम यहाँ पर क्या करते हैं, सेकेंड को डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट से, क्योंकि ये NCR हो जाएगा और ये NCR-1, तो राइट साइड भी 84/36 हो जाएगा। तो इस अगर इसको याद ये नहीं रखिएगा, फिर आपको लंबा ब्रेक करके उतना आपको लाना पड़ेगा, उतना टाइम नहीं रहता किसी के पास, क्योंकि थ्योरी है। कितना लिखेंगे इसको हम लोग, n-r+1/r, देखिए कितना इजी हो गया। यहाँ कटता, कटा दीजिए, ये आपका 7 टाइम्स कटेगा, ये 3 टाइम्स कटेगा, यानी कि 7/3 होगा। यहाँ सॉल्व करके एक इक्वेशन निकाल लीजिए, कितना आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3n - 3r+3 = 7r, मीन्स फाइनली क्या आपका हो गया 3n - 10r+3 = 0। इसको आप फोर्थ मान के छोड़ दीजिए। यही सेम प्रक्रिया आपको अपनाना है सेकेंड और थर्ड के साथ। अगेन क्या करें, यहाँ पे हम थर्ड को डिवाइड किससे कर दें, यहाँ पे हम सेकंड से डिवाइड कर दें, तो क्या होगा NC, हमेशा बोले कि बड़े को ऊपर रखिएगा, NCR, इधर कितना हो जाएगा आपका 126/84। देखिए r+1 से एक छोटा r है, हमने क्या बताया, जो नीचे छोटा वाला होगा उसको आपको n में माइनस करना है। देखिए n में इसको हमने माइनस किया है, तब तो आपका रिजल्ट ये आपको आया है, तो ये कितना आपका हो जाएगा, इसको कह सकते हैं n, और नीचे कितना r है, और नीचे किसको लिख देना है, जो ऊपर वाला r होता है उसको नीचे लिखना, जो बड़ा r होता है, तो r+1 बड़ा कौन आपका होगा, r+1 आपका बड़ा हो जाएगा। ये कट जाएगा, कटा दीजिए इसको आप, 6 2 जा 14 टाइम्स 7 से, ये हो गया आपको 3/2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 2n - 2r = 3r+3, और एक साइड लाइए कितना होगा 2n - 5r-3 = इसको आप 5 मान लीजिए। आप देखिए दो इक्वेशन आपको आ गया, तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं इसको, दोनों को, फोर्थ को और फिफ्थ को लेके सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पर लिख दीजिए फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ। सॉल्व कैसे करते हैं इसको हम लोग, ये आपका हो गया 3n - 10r+3 = 0, ये आपका हो गया 2n - 5r-3 = 0। तो क्या कीजिए, किसी एक कटाइए किसी को, यहाँ मल्टीप्लाई 1 से, यहाँ मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए, साइन चेंज कर दीजिए, तो देखिए कितना आपका -10r, और ये कितना होगा 10r, ये भी कट जाएगा आपको डायरेक्ट, तो ये आपका हो गया 3n, और यहाँ आपका हो गया -4n, यानी कि हो गया ये -n, इधर कितना आपका हो गया 3, और ये आपका हो गया 6 + 3 कितना हो गया 9 हो गया, यानी प्लस हो गया आपको 9 = 0, तो मीन्स n = कितना आपका निकल गया, आपका 9 निकल गया आपको। अब n का वैल्यू निकल गया आपको, तो पुट कर दें किसी फर्स्ट या सेकंड में, क्या आपको r निकल जाएगा, यहाँ पुट कर दीजिए, पुट n = 9 इन फर्स्ट। अगर फर्स्ट में पुट कीजिएगा तो n का वैल्यू 9 आप कितना आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 - 10r+3 = 0, तो 10r = कितना आपका हो गया 30, r = कितना हो गया 30। देखिए फार्मूला अगर आपको याद है तो इजी में क्वेश्चन बन गया आपको, अदरवाइज क्या होगा, आपको यहाँ भी लंबा सॉल्व करना पड़ता, यहाँ भी लंबा सॉल्व करना पड़ता, बहुत लंबा क्वेश्चन बन जाता आपको, इसलिए फार्मूला का बिल्कुल याद रखा कीजिए, काम देगा। दूसरा क्या फार्मूला का और उपयोग क्या है, अगर क्वेश्चन पूछता ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, कितना मजेदार, देखिए तो आंसर निकल जाएगा आपको, मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आपका आंसर निकल जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। चलिए कुछ बेसिक्स क्वेश्चन और हम लेते हैं इस पर, अब स्टार्टिंग कुछ बेसिक क्वेश्चन लेते हैं हम।
चलिए अब कुछ क्वेश्चन और लिया जाए। कैसा क्वेश्चन पूछेगा आपको? और क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा आपको। 2NC3 is to NC2 equal to 12:1, then N equal to what? क्वेश्चन है कि 2NC3 और NC2 का रेशियो आपको दिया हुआ है 12:1, तो आपको N का वैल्यू निकालना है। कोई दम क्वेश्चन में नहीं है। आप क्या कीजिएगा, इसको लिखिए कितना, फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2n-3, या फिर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ 3 लिखा हुआ था तो डायरेक्ट 7 को 3 बार ब्रेक करते हैं, जैसा आपकी मर्जी कीजिएगा। रेशियो है तो नीचे लिख दीजिए इसको, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2n-2, इधर आपका 12:1 दिया हुआ है। अब सॉल्व करना है। अगर फैक्टोरियल n होता तो सीधे कट जाता, है नहीं, 2n को आप बाहर कर भी नहीं सकते। आप कैसे कीजिएगा, आप इसको आप इसी प्रकार छोड़ दीजिए। आप तो ब्रेक कौन कौन, उसको ब्रेक कर लीजिए आप हमने कहा पहले कि जो जिसके करीब है, जिससे ब्रेक करने से दूसरा आंसर निकलेगा, उसको ब्रेक करना है। तो देखिए 2n और 2n-3 में संबंध है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2n को एक बार बाहर करते हैं, अंदर एक कम हो जाएगा, फिर 2n-1 को बाहर करते हैं, फिर एक कम हो जाएगा, 2n-2 हो जाएगा, उसको भी हम बाहर कर देते हैं। तब क्या बच जाएगा, 2n-3। 3 को बाहर कर दीजिए, फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, बाकी इसको इसी प्रकार छोड़ दीजिए और ये टर्म ऊपर चला जाएगा, या फिर इसको ऐसे ब्रेक कीजिए। तो कितना होगा ये फैक्टोरियल n। अच्छा ये इसके इक्वल है, तो क्या कीजिए, एक बार n को बाहर कीजिए, एक बार n-1 को बाहर कीजिए, तो अंदर क्या बच जाएगा, n-2। इसको रहने दीजिए, इसको रहने दीजिए। तो ये आपका इससे कट गया, ये आपका इससे कट गया, और ये किसके इक्वल टू दिया हुआ, 12:1। और क्या क्या कट रहा है वो देखिए, 2 से 2 काट दीजिए, n से n कट गया, तो अब क्या बचा अगले, देखिए 2 बचा आपको, यहाँ पर 2n-1 बचा, यहाँ से 2 कॉमन निकाले आपको, ये n-1 हो जाएगा। अब बाई कितना बचा आपको, ये 3, नीचे कुछ बचा ही नहीं, तो ऊपर 1 जाएगा, नीचे यही रह जाएगा आपको, n-1 इक्वल 12:1। अब क्या होगा, n-1 भी कट गया आपको। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर 2 जा 4, 4 × 2n-1 इक्वल टू 12 × 3, तो 4 से कटिंग कर दीजिए इसको, तो रिजल्ट क्या हो गया आपको, 2n-1 इक्वल टू 9, n इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बिल्कुल फॉर्मूला का यूज था। बाकी ब्रेक करने आपको सिर्फ सिखा रहे हैं, सब क्वेश्चन से ब्रेक करने सीखना आपको है कि कैसे ब्रेक। कभी कभी क्या होता है, ये इसके आसपास होता है, तो आपको याद रखना है, ये n फैक्टोरियल है और ये 2n फैक्टोरियल है, तो आपको 2n को 2n के साथ ब्रेक करना और n को n के साथ ब्रेक करना है। नोट कर लीजिए इसको। चलिए कुछ और क्वेश्चन ले रहे हैं, इसको हम लोग। अब एक क्वेश्चन, इफ NC12 इक्वल टू NC8, फाइंड NC17 and 22CN।
ये दो चीज आपको निकालना है। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था फॉर्मूला आपको कि NC x इक्वल टू NC y होगा, तो या तो x इक्वल टू y हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा n इक्वल टू एक्स प्लस। अगर ये दोनों बराबर नहीं होगा तो n इक्वल टू क्या होगा, x प्लस वाई होगा। मैंने प्रूफ इसको देख लीजिएगा, इसको कैसे बनाए थे। अब यहाँ पर इसको हम लोग क्या करते हैं, इसे यूज करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर NC12 इक्वल टू NC8 दिया हुआ है, NC12 इक्वल टू NC8। तो क्या कह सकते हैं इसको हम लोग उस हिसाब से। पहला कोई इसका पहला कंडीशन क्या होता है कि x इक्वल टू वाई, नहीं तो n इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो x इक्वल टू वाई तो यहाँ हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे x बदले 12 है, y के बदले 8 है, इक्वल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, n इक्वल टू 12 प्लस 8 मतलब ये 20 हो जाएगा। भाई n निकल गया, आपको निकालना है NC17। n मतलब आपका होगा 20, c आपका हो गया 17। तो आप सॉल्व कैसे कीजिएगा, आप बस तुरंत शुरू हो जाइएगा, फॉर्मूला लगाइएगा, तुरंत निकाल दीजिएगा, तो बहुत वक्त लग जाएगा। मैंने कल एक फॉर्मूला और बताया था लास्ट वीडियो आपको कि NCR इक्वल टू NCR माइनस 1, सॉरी NC इक्वल टू N माइनस R, यानी कि 20C17 को आप ये कह सकते हैं 20C20 माइनस 17। क्यों, देखिए क्यों ऐसा कर रहे हैं, आप कितना इजी हो जाएगा। ये कितना होगा, 20C आपका 3 होगा। इतना लंबा नहीं करना है, सीधे 20C17 को 20C दोनों को माइनस कर दीजिएगा। अब देखिए आपका नीचे 3 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, ऊपर हम 3 बार ब्रेक करेंगे, एक बार 20 करेंगे, एक बार 19 करेंगे, एक बार 18 करेंगे, और नीचे 3 इंटू 2 इंटू 1 कर देंगे। ये क्या हो गया, 2 से 10 टाइम्स कट गया, 6 टाइम्स कर, कितना आपका हो गया 19 6 जा 114 और एक 0 बढ़ा दीजिए, आंसर निकल गया आपको। इसी प्रकार आपको 22CN निकालना है, तो 22CN, n कितना आपको आया 20 आया है। देखिए फिर सेम क्वेश्चन आपका हो गया, बड़ा नंबर दिखाई पड़ रहा है, बताइए क्या कीजिएगा, 22C 22 में 20 को माइनस कर देना है, यानी कि यहाँ पे 2 हो जाएगा, मतलब इसको 2 बार ब्रेक करेंगे, 22 इंटू 21 और 2 इंटू 1, 2 से कटा दीजिए, ये हो गया 11 1 जा 11, 231 हो गया। तो ये आपका रिजल्ट हो गया। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए कुछ और क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं सारे क्वेश्चन को आप लोग देखिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब किया कीजिए। और कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट्स, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें एक पाथ मिलता है कि आप क्या चाहते हैं, आप किस प्रकार से टीचिंग चाह रहे हैं, हमारे पढ़ाने की तकनीक कैसी है। तो आपके कमेंट्स के माध्यम पता चलता है हमको हम क्या पढ़ा रहे हैं, क्या आपका आउटपुट दे रहे हैं। इसलिए आपका इनपुट जरूरी है, उसके हिसाब हम आपको आउटपुट देते रहेंगे। चलिए एक क्वेश्चन इस टाइप का जो कि बहुत ही मार्केबल क्वेश्चन है। इफ NC(n-4), ये क्वेश्चन आपको सिर्फ देख रहे हैं आपका ब्रेन टेस्ट करने के लिए, क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है। NC(n-4) इक्वल टू 15, फाइंड n। आपका ये सर इसमें ट्रिकी कुछ है ही नहीं, इसको दोनों को फॉर्मूला पे ब्रेक कर देंगे। NCR इक्वल टू ये हो जाता है फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r, n माइनस r, सॉल्व करके निकाल देंगे। सही बात है, निकाल दीजिएगा, बट थोड़ा सा ध्यान लगाइए, आपको रास्ता बहुत हो सकता है, हमें शॉर्टकट किस प्रकार से आंसर निकालना वो जाना जरूरी है। तो ध्यान से देखिए कि ये NC और n में 4 घटा हुआ है, फॉर्मूला को इधर पहले भी लिखाए थे आपको, NCR इक्वल टू क्या हो सकता है NC n माइनस r, मतलब NCR को NC और n माइनस r भी कह सकते हैं, बिल्कुल सेम रिजल्ट होता है। हमने प्रूफ किया था लास्ट वीडियो में, देखिएगा। तो देखिए इसी ये अगर ये इतना हो सकता है तो ये इतना क्यों नहीं हो सकता है। तो सेम वही देखिए NC n-4 आपको दिया हुआ है,
आपको दिया हुआ NC(n-4) इक्वल टू 15। तो ये पार्ट आपको दिया हुआ है, तो आपको लेफ्ट चले जाना, यानी कि कितना रिजल्ट आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा NC4। या आप पलट के देख लीजिए, NC4 को हम क्या कह सकते हैं, NCn-4। रिजल्ट आपको यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर देखिए क्या है, NC4 नीचे 4 है, तो क्या करना है हमको, 4 टाइम्स ब्रेक करना है इसको। एक 1 हो जाएगा, फिर n-1 हो जाएगा, n-2 हो जाएगा, n-4 टाइम्स आपका हो गया। और नीचे क्या करना है आपको, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू कितना, 15। तो फाइनली कितना हो गया, n इंटू n-1, n-2, n-3। सबको बिल्कुल प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना, ये तो पहले से किया हुआ है ही, इसको भी ब्रेक कर दीजिए। तो ये हो गया 5 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब यहाँ पर क्या इंटेलिजेंसी है, अब कहीं सर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ध्यान दीजिए, यहाँ 4 टाइम्स n है, n पावर 4 हो जाएगा। तो पावर 2 तो आपको फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, पावर 3 होते होते विद्यार्थी हाँफने लगता है। या तो 4 पावर दिया तो कैसे निकालिएगा, बार हम जोड़ दे रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कम कीजिए, इस पर का प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस क्या बताया था हम परम्यूटेशन में हमको, आपने ये बताया था कि जैसे ही क्वेश्चन दिख गया क्या है, एक एक करके कम हो रहा है, तो यहाँ भी आपको 4 फैक्टर होना चाहिए, जो कि एक एक करके कम होना चाहिए। बट यहाँ पे 6 फैक्टर दिया हुआ है, इसको 6 को 4 में कन्वर्ट कीजिए। इसको हम क्या कर सकते हैं, एक हम यहाँ ले सकते हैं, एक 6 कर दीजिए इसको मिला करके, एक 5 को रहने दीजिए, एक 4 को एक 3 कर दीजिए। 1 को कोई मतलब नहीं है। देखिए आपको 6, 5, 4 थे, एक एक करके कम हो रहा है। यहाँ देखिए एक एक करके कम हो रहा है, तो जो जिस पोजीशन में है, जिस ऑर्डर में है, यहाँ तक घटते हुए क्रम में यहाँ मैंने घटा दिया। मतलब ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में था, डिसेंडिंग यहाँ कर दिया मैंने। अब आराम आपके लिए होगा, फर्स्ट कंपेयर फर्स्ट कर लीजिए। और आप ये कह सकते हैं कि n इक्वल टू कितना होगा, 6। कोई भी कंपेयर कीजिएगा, n-1 इक्वल टू 5 कीजिएगा तब भी n इक्वल टू 6 होगा, n-2 4 तब भी n इक्वल टू 6 होगा, n-3 अगर 3 तब भी n इक्वल टू 6। सबको कंपेयर नहीं करना, किसी एक को कंपेयर करना, आपका रिजल्ट आपका निकल जाएगा। n इक्वल टू कितना आपका हो गया, 6 हो गया। तो नोट कर लीजिए आपको। ये सब बात बहुत मार्केबल बात है कि यहाँ के बाद विद्यार्थी यहाँ तक तो पहुंचता है, इसके बाद ब्रेक ही नहीं कर सकता। कैसे ब्रेक करना, तो याद रखिएगा हमने क्या बताया था, जितने फैक्टर में ये ब्रेक हुआ है, ये भी उतने ही फैक्टर में ब्रेक होगा, बिल्कुल कंटिन्यूअसली ब्रेक होगा लगातार। चलिए फॉर्मूला में बताया, फिर और कुछ लेते हैं आपको हम क्वेश्चन। कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन जो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, खासकर कॉम्बिनेशन, अगर ये आपका अच्छा नहीं होगा तो प्रोबेबिलिटी में पूरा फंसिएगा। जो प्रोबेबिलिटी में इसका यूज आता है दोनों चैप्टर का, तो ध्यान रखिए, खास कॉम्बिनेशन का वहां पे यूज होता है। एक क्वेश्चन इस टाइप का देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ NPR इक्वल टू 2520 एंड NCR इक्वल टू 21, फाइंड R। ये क्वेश्चन बहुत ही मार्केबल क्वेश्चन, बहुत पूछता ऑब्जेक्टिव इस क्वेश्चन में से। तो विद्यार्थी क्या करते हैं, NPR का वैल्यू निकालते हैं, NCR का निकालते हैं, डिवाइड बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है। बट जिस दिन मैंने आपको लास्ट वीडियो में देखिएगा, थ्योरी जो पढ़ा रहे थे कि NCR इक्वल टू क्या होता है, वो मैंने आपको घेर दिया था पे, वो हमने लिखा था कि NPR इक्वल टू NCR इंटू फैक्टोरियल R। तो ध्यान से देखिएगा, लास्ट वीडियो में जाकर के आप देखिएगा, कॉम्बिनेशन का फर्स्ट पार्ट में जाकर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। मैंने वहां पर सब बिल्कुल इसको घेर दिया था। ये बड़ी काम का चीज है कि अगर NPR और NCR दोनों दिया हुआ है, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यूएशन कैसे R का निकालेंगे। इसी बात को आप यहां पर लिख दीजिए कि वी नो NPR इक्वल टू NCR इंटू फैक्टोरियल R। तो NPR आपका 2520 है, ये आपका 21 है, फैक्टोरियल R है। ये कटा दीजिए, ये होगा 1 टाइम्स 120 हो गया, मतलब फैक्टोरियल R इक्वल टू हो गया आपको 120।
अब फैक्टोरियल आर दिया हुआ है तो आपको क्या करना है कि 120 को बिल्कुल ब्रेक करना है, तो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए। तो किसी चीज को अगर 3 इंटू 2 इंटू 1 को हम क्या कर सकते हैं, फैक्टोरियल 3 कर सकते हैं। लेकिन किसी को अगर लिखना फैक्टोरियल में लेकर लिखना है तो लगातार वो नेचुरल नंबर तक पहुंचना चाहिए इंटू होकर के। तो 120 को आप क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देखिए हो जाएगा 20 60 120 हो जाएगा। और ये देखिए 5 से घटते घटते 1 चला गया है, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट फैक्टोरियल, जैसे यहाँ पर 3 2 1 था, फैक्टोरियल 3 आपका हो गया, तो कितना होगा फैक्टोरियल 5 आपका हो जाएगा। आप दोनों बिल्कुल इक्वल टू साइन दिया हुआ है, तो इक्वल टू कब हो सकता है, इसमें आर इक्वल टू कितना वैल्यू निकलेगा, इसका 5 निकलेगा। रिजल्ट हो गया आराम से। चलिए एक क्वेश्चन और लीजिए, जो बेसिक्स क्वेश्चन और आपका है, लास्ट क्वेश्चन बेसिक्स आपका होगा। शो करने कहता है 20C13 प्लस 20C14 माइनस 20C6 माइनस 20C7 इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। तो कहिए सर इसको क्या दिक्कत है, चारों को फॉर्मूला से ब्रेक कर देंगे, रिजल्ट 0 आ जाएगा। सही ब्रेक 0, आपका रिजल्ट 0 आ जाएगा। बट मेन बात है कि आप चालाकी से कैसे बनाते हैं। चालाकी का मतलब कि अगर आप फॉर्मूला का भी यूज करते हैं जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा, बट आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ बताया फॉर्मूला आपको, लास्ट वीडियो मैंने क्या बताया था फर्स्ट पार्ट कॉम्बिनेशन में, कि NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू n+1। मतलब कि ये n बराबर रहेगा, नीचे एक का डिफरेंस r में रहेगा, तो ऊपर n एक बढ़ जाएगा आपको, और नीचे जो बड़ा r होगा उसको आप नीचे आपको लिख देना आपको। तो यहाँ ध्यान से देखिए क्वेश्चन इसी फॉर्मेट आपको यहाँ लिखा हुआ है। तो 20C14 पहले कर दीजिए बड़े टर्म को, आपको समझने में इजी हो जाएगा, क्योंकि प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पूरे का माइनस कॉमन ले लेंगे, दोनों प्लस हो जाएगा। तो 20C7 पहले कर दीजिए, 20C6 बाद में कर दीजिए। अब जब ध्यान से अगर देखिएगा बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन इसी बैठता आपको है। ऊपर बिल्कुल सेम रहना चाहिए, जो कि है सेम, और नीचे एक का डिफरेंस होना चाहिए, वो भी डिफरेंस है। तो कोसफॉर्म थ्योरी क्या कहता है आपको, ऊपर एक वैल्यू बढ़ जाएगा, ये 21 हो जाएगा C, और नीचे कितना हो जाएगा जो बड़ा है, R-1 बड़ा कौन है, R बड़ा है, यहाँ 14 बड़ा है, आपका हो जाएगा 14। फिर ये उस पर यहाँ भी देखिए होगा 20 बिल्कुल इक्वल है, 7 से एक छोटा 6 है, तो ये होगा 21, C हो जाएगा आपको 7। अब यहाँ कहिए सर ठीक है सर यहाँ तक तो बात आपकी मान लिए, तो इसको ब्रेक कर देते हैं हम। ब्रेक कीजिए, आपको मना ही नहीं है, बट ब्रेक क्यों करें, अगर हमारे पास ये पता है तो क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है। अभी कुछ देर पहले बताया आपको हम कि NCR इक्वल टू NCN माइनस R। ये इस्तेमाल तब करना आपको जब देखिएगा कि नीचे का टर्म अगर बड़ा आपको आ रहा है, कोशिश कीजिएगा बड़ा टर्म अगर आपको आएगा, नीचे R आपको बड़ा आ रहा है, छोटा कैसे कीजिएगा इसको कितना कर सकते हैं 21C, तो 21 14 घटा कितना बचेगा आपको, ये 7 हो जाएगा, 21C7। देखिए बिल्कुल कट के आपको एक बार 0 आपको आ गया। तो ये था बिल्कुल कॉम्बिनेशन का बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन आपको था। आप नेक्स्ट वीडियो जब लेकर आऊंगा तब जितने वर्ड प्रॉब्लम है, कुछ खास क्वेश्चन है जो मैं लेकर आऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग को अच्छा वीडियो लग रहा होगा तो लाइक शेयर क्या कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस, थैंक यू।